दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है नरेशन के ऊपर। हमने एक सेंटेंस लिख रखा है जो इस वाले साइड से पास्ट में है और इस वाले साइड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और दूसरा सेंटेंस है इस वाले साइड से प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये वाला साइड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखेंगे हम इसको कैसे चेंज करते हैं। नरेशन दो टाइप के होते हैं, एक है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में हम सुनी हुई बातों को हूबहू दूसरों तक पहुंचाते हैं, और एक है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसको उस तरह नहीं बोलते बल्कि थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर नरेशन जो है उसको भी हम पार्ट्स में करेंगे, टुकड़ों में करेंगे। हालांकि पूरा जो सेंटेंस है उसको हमें एक के बारे में नहीं करना होता है। जो नरेशन हो या फिर वॉइस चेंज हो या फिर कोई भी ग्रामर का टॉपिक है, वहाँ आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, हमें पूरा का पूरा लाइन चेंज करने को नहीं दिया जाता। और चेंज भी जो करते हैं वो सिर्फ हम रिप्लेस करते हैं। एक चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको हम दूसरे किसी चीज़ से, दूसरे किसी वर्ड से उसको रिप्लेस करते हैं। नया कुछ भी नहीं डालते। और यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन से वाले को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नरेशन जो है उसको हम स्टेप्स में बांट देते हैं। 2 स्टेप्स है करने का। मेरा तरीका है जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप है, उसमें से हम क्या करेंगे, हम पहले तो प्रोनाउन सॉल्व कर लेंगे। कौन सा वाला प्रोनाउन है उसको हम ढूंढ लेंगे और उसको चेंज कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो होगा टेंस। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन आपको पता है, ही, शी, आई, दे, इन सबको प्रोनाउन बोलते हैं। और जो टेंस है ये तो हमें पता है। तो पहले हम प्रोनाउन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है एक प्रोनाउन। और नरेशन में 2 पार्ट रहता है, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर वाले पार्ट को, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। ये हमें ये याद रखना है कि बाहर वाला जो पार्ट होगा वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस के हिसाब से हमें इस वाले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स को चेंज करना है, इसी के हिसाब से ना। और ऐसा कभी नहीं होगा कि इस वाले को देख के हम इसको चेंज करने, नहीं। तो हमें ये 2 चीज़ यहाँ पर मिल चुका है, एक है हमारा प्रोनाउन और दूसरा है हमारा टेंस। इसको देख के हम यहाँ अंदर का प्रोनाउन को चेंज करेंगे और टेंस को देख के हम अंदर का टेंस चेंज करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन देखते हैं, ये है आई, एक प्रोनाउन, और कोई प्रोनाउन नहीं है। और टेंस, अब बचा क्या टेंस। तो टेंस में हम क्या करेंगे, टेंस अगर यहाँ पर देखिए एक बी वर्ब दिया गया है, अगर बी वर्ब नहीं होता तो यहाँ पर वर्ब होता। तो बी वर्ब ना होने वाला 2 ही टेंस होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक है पास्ट इंडेफिनिट। इस वाले में यहाँ पर हमें बी वर्ब मिल चुका है। बी वर्ब का ही हम अगर पास्ट कर देते हैं तो हम इस टेंस चेंज कर लेंगे। बी वर्ब का ही पास्ट कर देते हैं। क्यों, अब हम देखते हैं बी वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें ही मिला था, तो ही को हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हमें प्रोनाउन मिला है तो ही, और अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई मिलता है तो हम उसको ही लिखेंगे। या फिर अगर यहाँ पर राहुल है और यहाँ पर आई है तो हम उसको ही लिखेंगे। यहाँ पर अगर शी होता और यहाँ पर आई होता तो हम यहाँ पर शी लिखते। इस नरेशन और वॉइस चेंज का काफ़ी सारा वीडियोस आएगा, 5-6 वीडियो हो सकता है आशा, और उनको देखने के बाद आपको कुछ भी रट्टा लगाने का या फिर कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आशा करते हैं ऐसा। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन देख लिया। ही यहाँ पर हमें मिलता है और ही में हमें मिलता है आई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही यहाँ सेट की जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर आई को हम लिखेंगे ही। और एक चीज़ कर लेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि है और ये कॉमा है, इन दोनों को भी रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसके साथ, दैट के साथ। और दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस एजरेटिव में है। तो सेंटेंस का भी 5 कैटेगरी होता है, जैसे एजरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपारेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। उसमें से आज वाला जो है ये एजरेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर उसको रिप्लेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे दैट के साथ। ये हो गया। और दूसरा स्टेप में हमने ये कर लिया कि ही था, यहाँ पर आई प्रोनाउन था, तो हमने ये प्रोनाउन वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। तो ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा है टेंस। टेंस में यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो टेंस है ये वर्ब टू है। इसका वर्ब टू है, इसका मतलब पास्ट में है, और पास्ट में है तो ये बी वर्ब भी पास्ट में जाएगा। तो एम का बी वर्ब ईजिली अगर हमें समझना है, इतना ज़्यादा हमें घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं। एम का पास्ट है वाज, एम वाज, और उसका बाद 3 बीन है जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं। तो वाज है, इसका मतलब यहाँ पर एम के जगह पे लिखेंगे वाज, और बाकी सब जैसे है वैसे ही लिखेंगे। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।